अच्छा, संख्या लगभग कितनी होगी यहाँ की जनसंख्या? टोटल 500-600 मिला के सब, टोटल बच्चे बिच्चे मिला के सब। तो यहाँ पे इतना ऊंचाई पे पानी की तो काफी समस्या होती होगी ना? हाँ, बहुत समस्या है। तो फिर कैसे लोग लाता है, कैसे पीता है, भोजन कैसे बनाता है? सुबह एक ही टाइम जाते हैं, बाद में तो 1-2 दिन छोड़कर तीसरे दिन जाते हैं। तो वो भी सर पे लाना पड़ता है, तो बहुत तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन फिर भी जीने के लिए तो लेकिन पानी तो आप एक चीज देखा, ऊपर रहने वाले लोग सभी अपने खुद से कमा लेते, खेत में काम करते, कि इधर उधर जाते। 6 महीना कमाने के बाद वो बारिश के टाइम, बारिश आने के पहले सब सामान इकट्ठा कर लेते जो जीवन के लिए लगता है। बाद में वो रास्ता विस्ता बंद होने के बाद एक ही साथ पूरा पिकअप लोड करके सब सामान लेके आते। बाद में तो नीचे नहीं जाते कभी बारिश के टाइम पे। उस समय अगर किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए हम लोग लकड़ी का वो जो डोली बनाते, उसमें चादर बिदर लगा के बांध के ऐसा पकड़ के हाथ से लेके जाते उसको नीचे। बाद में नीचे जाने के बाद वो गाड़ी मंगाते, उसमें लेके जाते। मैं अभी जीवन में कभी पुलिस गांव में देखा ही नहीं। यहाँ देखा ही नहीं है। गांव के लिए ये करेंगे वो करेंगे, और चुनाव होने के बाद तो कोई ध्यान नहीं देता, कोई काम नहीं करता, सब छोड़ देते। फिर से जैसे पहले से हालत था वैसे ही रह जाते फिर। किया वो किया, कोई नहीं ध्यान नहीं दे रहा है। तो किसके पास आप लोग जाते हैं? वो अपना कार्य करते रहता है, उसको जाता है उधर आर से लेके, अब अपना ग्राम पंचायत उधर ऑफिस, महानगर पालिका का ऑफिस है, उधर लेके जाता है। दिन का खर्च आपका कितना आता होगा? खर्चा अपना परिवार का पूरा कितना, पनेर में जाएगा तो कितना, 10,000 का सामान एक ही बार ला दे। एक बार 10,000? हाँ, 1 महीना जाता है तब। और कमाते कितना है महीने का? कमाने कुछ नहीं, किधर नाके पे मिलेगा तभी मिलेगा, नहीं तो घर पे आने का। लेकिन महीने का खर्च इतना जाना है। यह रायगढ़ जिला है, रायगढ़ बोले तो नवी मुंबई में आता है। और आज हम लोग ये पनवेल का देखे तो उत्तरी सिरा, मतलब ये एक पहाड़ पड़ता है। पहाड़ पे ये काफी ऊंचाई है और चढ़ने का यही एक मार्ग है, लोग आते जाते हैं। और आज हमने कहा कि यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, कैसे उनका जीवन यापन होता है, उसको लेके आज हम आपको दिखाएंगे। और यही उनका जाने का रास्ता है। आज RB9 न्यूज की टीम आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रही है जो आपके दिलों को झकझोर कर रख देगी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर बागेश्वर पर्वत की ऊंचाई पर बसा बघेरावाड़ी गांव, जहां वक्त थम सा गया है। यहाँ 500 से 600 लोगों की आबादी 100 से 150 घरों में सिमटी हुई है। वर्षों से यहाँ विकास की कीड़े नहीं पहुंची और जो सपने कभी देखे गए थे वो धुतला चुके हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब गांव पंचायत हुआ करती थी तब कुछ काम हुए, लेकिन जैसे ही यह पनवेल महानगर पालिका में शामिल हुआ, यहाँ की समस्याएं किसी को भी याद तक नहीं रही। नेताओं का करवा सिर्फ चुनाव के वक्त आता है और वादों की मिठास घोलता है और फिर यहाँ के वासिंदों को भूल जाता है। सोचिए, यह गांव हजारों फीट की ऊंचाई पर बसा है और बरसात के दिनों में यहाँ का रास्ता बंद हो जाता है। लोगों को 6 महीने का राशन पहले ही जमा करना पड़ता है और यह गांव मानो पहाड़ में एक कैद खाना बनकर रह गया है। जब हमारी टीम ने गांव का दौरा किया तो एक जर्जर भवन पर नजर पड़ी। पता चला कि यह कभी आंगनबाड़ी केंद्र हुआ करता था
और यहाँ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई और भोजन मिलता था। लेकिन जैसे ही यह गांव महानगर पालिका के अधीन हुआ, आंगनवाड़ी पर ताला लटक गए और बच्चों की शिक्षा 5 साल के होते ही बच्चों को गांव छोड़कर हॉस्टल भेज दिया जाता है, क्योंकि गांव में न स्कूल है और न पहुंचने का साधन। आ गए हैं। ये पहाड़ पे एक ऐसा पुराना घर है और ये लगता है कोई सरकारी भवन होगा, लेकिन इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्योंकि कलर और बनावट कुछ उसी तरह दिखाई दे रही है और ये जो काफी जर्जर हालात में है। और हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए ये कितना मस्त बना हुआ है, मतलब एक तरह से ये क्या है, आंगनबाड़ी केंद्र जो लिखा है। भाई साहब हैं, मिलेंगे, इनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, ये क्या चीज है जहाँ पे हम लोग हैं? ये स्कूल है, आंगनबाड़ी केंद्र है। हाँ आंगनवाड़ी केंद्र, लेकिन वो बंद है। बंद? ऐसा क्यों बिखरा उखरा पड़ा हुआ है? उसे बंद होके बहुत साल हो गए। कितना? 10-15 साल हो गए, लेकिन बंद है पूरा। ये 10-15 साल हो गए बंद है? हाँ। आखिरकार चल कब रहा था? जब ग्राम पंचायत थी तब चालू था। मतलब ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत पहले हुआ करती थी? हाँ ग्राम पंचायत थे पहले। तब ये पूरा बच्चे स्कूल में थे, पढ़ते थे, खाना पीना सब था। अभी जब महानगर पालिका आ गई तो उस हिसाब से पूरा गांव में कुछ बदलाव तो नहीं हुआ और स्कूल भी बंद कर दिया। देखिए ये तो बड़ा सोचने की बात है, जहाँ शिक्षा को लेकर सरकार इतना अग्रसर है और ये पहाड़ी काफी ऊंचाई पे है और पहाड़ी पे लोग बसे लोगों के लिए यहाँ पे काफी अच्छे घर है। 500-600 लोगों की यहाँ पे लोग रहते हैं, जनसंख्याएं हैं और छोटे बच्चे हैं। और हम जानते हैं कि छोटे बच्चे यहाँ से जा नहीं सकते और उनके लिए यहाँ पे जब ये ग्राम पंचायत हुआ करती थी, जब ये छोटी ग्राम पंचायत थी, तो यहाँ पे हर व्यवस्थाएं, बच्चों को पढ़ने की भी सुविधा थी और उनको खाने पीने की भी यहाँ पे सुविधाएं भरपूर मिलती थी। लेकिन आज वजह ये है कि यहाँ की खिड़कियां टूटी हुई हैं और यहाँ पे कबाड़ बिखरे हुए हैं और यहाँ की स्थिति ऐसी हालात में है। आखिरकार क्यों? क्योंकि ये महानगर पालिका पनवेल के अंतर्गत आता है। हम आपको दिखाएंगे, पहले पूरा आइए भाई साहब। ये चीज देखिए कितना टूटा फूटा है और ये महानगर पालिका पनवेल के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे देखिए कि जिस समय पढ़ाई होती रही होगी तो बच्चों को किस तरह ये श्यामपट, जो ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, जिसपे लिखावट किस तरह मस्त मस्त की गई है, वो आज भी इनको दर्शाती है। ये क्या कब का लिखा गया है? तभी का लिखा गया है कि बाद में लिखा है? तो पहले से लिखा रहेगा। देखिए जब चालू था, जब चालू था, चालू हालात में ये सब लिखा गया है। हो सकता है कि डेट कोई बदल दिया हो, लेकिन 2020 के करीब दिखाई दे रहा है दिनांक। सब कुछ मस्त मस्त लिखा है। थोड़ा एक बार इसको पूरा दिखाइए किस तरह लिखा गया है। और उस समय पढ़ाई हो सकता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षाएं मिलती रही होंगी और आज यह महानगर पालिका पनवेल के अंतर्गत हो गया तो इसकी स्थिति तभी से जर्जर हो गई। यहाँ की शिक्षा की काफी असुविधा हो रही बच्चों को। तो अब बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने, छोटे बच्चे? अब छोटे 5 साल होने के बाद सब लोग हॉस्टल में डाल देते। देखिए मैं हजारों फीट पहाड़ी पे चढ़ाई करके, पर्वत है और इस पे चढ़ाई करके हमने आया और यहाँ पे हमारे साथ एक दोस्त मिले हैं। पहले तो इनका नाम जानेंगे, क्या नाम है भाई? मेरा नाम है श्रीपद मंगला निर्गुड़ा। ये पर्वत किस नाम से जाना जाता है? वागेश्वर। गांव जो बसा हुआ है ये किस नाम से जाना जाता है? वागरेचौड़ी। तो यहाँ पे लगभग जनसंख्या कितनी होगी? कम से कम 550 से 600 लोग हैं। इतना ऊंचाई पे पानी की तो काफी समस्या होती होगी ना? हाँ बहुत समस्या। तो फिर कैसे लोग लाता है, कैसे पीता है, भोजन कैसे बनाता है? सुबह एक ही टाइम जाते हैं, बाद में तो 1-2 दिन छोड़कर तीसरे दिन जाते हैं। लेकिन वो भी सर पे लाना पड़ता है तो बहुत तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन फिर भी जीने के लिए तो लेकिन पानी तो आप एक चीज देखा जाए कि इतने ऊंचाई पे आप लोगों ने इतना अच्छा मस्त हरियाली करके रखा है। जो यहाँ का वातावरण है बहुत मस्त लग रहा है देखने के बाद। 12 साइंस हुआ है। अच्छा। और उसके बाद कोरोना के बाद मैंने छोड़ दिया। अच्छा, कोरोना में ही आपका पूरा हुआ और उसके बाद में जब आवागमन बंद हो गया तो उस समय आपने पढ़ाई सब छोड़ दी? हाँ छोड़ दिया। तो यहाँ से कैसे जाते हैं आप लोग, किस मार्ग से जाते हैं? अभी तो मिट्टी का रोड है फिलहाल। 6 महीने तो बाइक ऊपर नीचे हो जाता है। बारिश के टाइम तो पैदल ही चलना पड़ता है 6 महीने। तो कठिनाइयाँ बहुत होती हैं? बहुत परेशानी होती है।
तो लोग भोजन के लिए क्या करते हैं, कैसे इकट्ठा करते हैं? कमा के लाते हैं, वही खाते हैं, या कोई सरकार के द्वारा मिलता उलता होगा? नहीं, जो ऊपर रहने वाले लोग सभी अपने खुद से कमा लेते, खेत में काम करते, कि इधर उधर जाते। 6 महीना कमाने के बाद वो बारिश आने के पहले सब सामान इकट्ठा कर लेते, जो जीवन के लिए लगता है। बाद में वो रास्ता विस्ता बंद होने के बाद एक ही साथ पूरा पिकअप लोड करके सब सामान लेके आते। बाद में तो नीचे नहीं जाते कभी बारिश के टाइम पे, क्योंकि जाना मुश्किल है उस समय। अगर एक चीज देखा जाए, यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बना है कहीं, जैसे नहीं। अस्पताल? कोई नहीं, विद्यालय नहीं है। तो छोटे बच्चे भी तो कहाँ पढ़ते होंगे? वो सब हॉस्टल में चले जाते। तो हॉस्टल में जाने के बाद खर्चे तो काफी आते होंगे। हाँ, तो फिर इतना मतलब ऐसे आदमी अपनी जीविका चलाते उनका खर्च कैसे वहन करता है? और तो परिवार है, हाँ, उसमें तो कठिनाइयाँ आती होंगी। बहुत परेशानी होती है। और अगर बाई चांस जिस समय हम लोगों का आवागमन बंद होता है, बरसात के समय, उस समय अगर किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए हम लोग लकड़ी का वो जो डोली बनाते, उसमें चादर बिदर लगा के बांध के ऐसा पकड़ के हाथ से लेके जाते उसको नीचे। बाद में नीचे जाने के बाद वो गाड़ी बेड़ी मंगाते, उसमें लेके जाते। एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं आ सकती। फिर स्वास्थ्य का समस्या है। और जैसे कहीं कोई लफड़ा हो गया तो यहाँ पे पुलिस तो नहीं आती होगी? नहीं। कभी आपने पुलिस इस पे आते हुए देखा है? कभी नहीं। अब तक कितने बड़े हो गए? मैं अभी जीवन में कभी पुलिस गांव में देखा ही नहीं। यहाँ देखा ही नहीं? नहीं है। मीडिया वाले तो आते होंगे ना? हाँ, मीडिया वाले आते हैं। अब तक कितने मीडिया वाले आए होंगे लगभग? जो मीडिया वाले एक ही आता था, वो लोकमत वाला ही आता था, बाकी कोई नहीं आता था। तो यहाँ पे काफी बुजुर्ग होते होंगे, वो लोग कैसे अपना घर ही पे रहते हैं, या वो भी वो घर में रहते, उनके बच्चे भी जो काम पे जाते, कमा लेते, जो मिलता है वो खा लेते। की बात करें तो पानी पीने का पानी कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं? पानी तो सब बावड़ी से भरते, कुआं भी वो रहता है, उसमें थोड़ा खड्डा विड्डा रहता है, उसमें जाली लगा के भर लेते। वो कितना गहरा रहता होगा? वो कम से कम 10-12 फुट ही रहते हैं। बस इतने में पानी इकट्ठा हो जाता है? डेली आता रहता है? डेली आता जाता रहता है। तो पानी एकदम मस्त रहता है कि उसको फिर फिल्टर किया जाता है? नहीं, उसको खाली छन्नी रहता है, उसको उसी से हम ये कर दे उसको। फिल्टर विल्टर ये सब कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इतने संख्या है और इतने कम कुएं हैं, 1 ही 2 बता रहे हैं ऐसा कुछ। तो वो फिर कैसे वो पूरे गांव को पानी हो जाता है? ऐसा नहीं ना है कि मतलब एक दिन आप भरिएगा, एक दिन हम भरेंगे, ऐसा कुछ तो नहीं ना? पूरा गांव भर लेते हैं। खाली जो तापमान बढ़ जाता है मई महीने के टाइम, उसी टाइम थोड़ा कम पानी भी थोड़ा कम हो जाता है, उसी टाइम थोड़ी परेशानी हो जाती है। थोड़ा सा हम चुनाव को लेकर बात करेंगे। जैसे चुनाव आते हैं तो उस समय तमाम जो उम्मीदवार होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, वो तो आप लोगों के पास आते होंगे। हाँ। तो आते हैं तो क्या आपको कहते हैं कि आपको हम क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं? स्टार्टिंग में तो सभी लोग ऐसे बोलते हैं, हम गांव के लिए ये करेंगे वो करेंगे, और चुनाव होने के बाद तो कोई ध्यान नहीं देता, कोई काम नहीं करता, सब छोड़ देते, फिर से जैसे पहले से हालत था वैसे ही रह जाते। फिर मतलब जब से चुनाव शुरू हुआ आपके जानकारी के हिसाब से, तब से वो लोग यहाँ पे कुछ बदलाव किए कि यहाँ के लोग ही अपने में बदलाव कर रहे हैं? बदलाव तो खाली एक ही बस लाइट आ गई, बाकी दूसरा कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव। पानी की सुविधा अगर वो लोग यहाँ पे कर देते, प्रतिदिन टैंकर आता, तो लोगों को इतना समस्या पानी का नहीं होता ना। हाँ, बराबर। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे लकड़ी की डोली में लाद कर कंधों पर उठाकर पहाड़ से नीचे लाया जाता है। अस्पताल पहुंचने के इस संघर्ष में कई जानें रास्ते में ही दम तोड़ देती है। अब पानी की बात करें तो यहाँ पानी कहने को तो जीवन है, लेकिन हकीकत में मजबूरी है। जब हमारी टीम ने इस बारे में जानने की कोशिश की तो हमें एक जगह ले जाया गया जहां से लोग पानी लाते हैं। यह पानी पीने लायक नहीं था, लेकिन यह उनका जीवन है। जिस पानी से हम नहा भी नहीं सकते, वह पानी पीकर ये लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। सरकारी योजनाएं यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती। हजारों फीट की ऊंचाई पर बसे इस गांव के लोग शायद सरकार की नजरों से दूर है।
नाम क्या पड़ेगा? जानू जानू मध्ये ये स्थान कौन सा है? ये वाघरेजवाडी वाघरेजवाडी तो यहाँ पे कितने लोगों का घर बना हुआ है? लगभग कितने लोग हैं? इधर कितने 150 घर है 150 हिंदी समझ में आता है ना? हाँ 150 है 150 तो ये बच्चे इतने बड़े बड़े हैं, ये लोग कहाँ पढ़ने जाते हैं? नहीं पढ़ने को नहीं जाता है इधर ही रहते इधर रहते हैं। हाँ। उधर तो एक बना था आंगनबाड़ी केंद्र। उधर है पर कोई आता नहीं ना सिखाने के लिए लोग ओ, सर लोग आता नहीं ना तकलीफ होता है ना चढ़ने के लिए तो चुनाव में कैसे लोग रहता है? चुनाव में आता होगा लोग ना यहाँ पे, जब चुनाव आता होगा महानगर पालिका का, खासदार का, आमदार का, वो इलेक्शन आता है तभी आता है वो आता है ना? हाँ, वोट बाद मांगता में होगा। वोट देने के बाद कुछ नहीं करता है बोलता है कि मैं ये करूंगा। हाँ वो करेगा वो करेगा कोई नहीं करता कोई रास्ता बनाएगा तो वो करेगा एक भाई साहब थे, उनसे मैंने बात की हाँ। तो उन्होंने बताया कि जब हमारा पंचायत हाँ रहता था तो हमारा विकास होता था। हाँ टेम्बुड़ा में हम कर रहे हैं अच्छे। और फिलहाल जब से महानगर पालिका हो गया तब से कोई नहीं आया ना, कोई नहीं, विकास हुआ? नहीं कोई नहीं महानगर पहले वो कुछ नहीं कुछ किया तो किया वो किया कोई नहीं ध्यान नहीं दे रहा है तो किसके पास आप लोग जाते हैं? वो अपना कार्य करते रहता है उधर जाता है उधर आर से लेके अपना ग्राम पंचायत उधर ऑफिस महानगर पालिका का हाँ, ऑफिस है, उधर लेके जाता है महानगर पालिका कुछ नहीं मिला है कुछ नहीं मिला। तो आता है लोग तो आपसे क्या कहता है? वो बोलता है ऐसा करूंगा वैसा करूंगा कोई नहीं कर ध्यान नहीं दे रहा है तो फिर तो आने वाला है, अब तो 1-2 महीने के बाद आ ही जाएगा यहाँ पे। कौन वो इलेक्शन आने वाला है ना इन हाँ। लोगों का, तो फिर वो तो आएगा। इलेक्शन नजदीक आएगा ना तभी बोलता है मैं ऐसा करेगा रोड बनाएगा पाइपलाइन डालेगा वो डालेगा कोबा करेगा कंक्रीट का हाँ। कुछ करता नहीं वोट देने के बाद दूसरे दिन पूछता भी नहीं तो फिर आएगा तो इस बार आप क्या कहेंगे? आपसे कहेगा कि मैं आपको ये करके दूंगा, रोड दूंगा और पानी की सुविधा ला दूंगा। कोई नहीं बोलता है खाली बस हम्म। कुछ करता नहीं मतलब इस बार अगर वो आके आपसे कहेगा ऐसा कि हमको इस बार इलेक्शन में अपना मत दीजिएगा, अपना वोट दीजिएगा और हम आपको ये चीज करेंगे, तो आप लोग उनसे कहेंगे कि बस केवल आके हाथ जोड़ देंगे तो आप लोग बस मान जाएंगे? हाँ पर अभी वो आएगा तभी बोलेगा ना वो हाँ। ये तो गया अभी अभी नहीं, अब तो आने वाला है। हाँ, अब तो अब तभी वो ये बोलेगा ना पहले रोड बनाओ तभी वोट मिलेगा तेरे को ऐसा इस बार करेंगे। हाँ क्योंकि नहीं तो वोट ही नहीं देगा जब तक अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे हाँ। तब तक मिलने वाला नहीं नहीं। नहीं कोई नहीं मिलने वाला इधर सब्जी लगाता है बारिश में अभी मतलब इस समय कुछ नहीं होगा, अभी बरसात। नहीं कर बरसात नहीं होता है सब अच्छा। भात होता है हम्म, नहीं नाचनी होता है वरी होता है हम्म। भाजी होता है इसके बाद आप लोग खरीद के लाते हैं। हाँ एक दिन का खर्च आपका कितना आता होगा? खर्चा अपना कितना परिवार का पूरा? पूरा कितना पनीर में जाएगा तो कितना 10,000 का सामान एक की बार लाने एक बार 10,000 का? हाँ एक महीने जाता है तब और कमाते कितना है महीने का? कमाने कुछ नहीं किधर नाके पे मिलेगा तभी मिलेगा नहीं तो घर पे आने का लेकिन महीने का खर्च इतना जाना ही जाना। हाँ जाना है उतना बरसात के समय आप लोग क्या करते हैं? जब बरसात आता बरसात है आता है ना तभी एक ही बार राशन भरने का 6 महीने का 6 महीने का आप हाँ, एक बार लाते हाँ, हैं? अच्छा। टेम्पो भर के लाने का एक बार ला देंगे अपना रख के अपना। हाँ एक बारिश जाता है हम्म। बार बार बारिश में कौन जाएगा एक चीज बताइए, किसी का ये हमारा मतलब खुद का है। स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, कैसा बीमार हो गया कोई, बीमार तो हो उसको जाता कैसे है लाएगा? वो लकड़ा रहता है ना लंबा वाला हम्म, उसको झोली बनाने का हम्म। खांधे पे लेके जाने का नीचे ऐसा करना हाँ। पड़ता है। यहाँ पे अस्पताल कुछ नहीं है, अस्पताल विद्यालय ये सब नहीं है। नहीं इधर कोई नहीं तो और डॉक्टर बीमार पड़ेगा तो नीचे लाना पड़ता है डॉक्टर आता होगा कि चेक करने के लिए कभी कभी कि कोई नहीं आता है? नहीं वो बाई लोग आता है वो बच्चे लोग को डोज हाँ, वो आता समय है। समय से डोज देता हाँ, रहता है। छोटे बच्चे हम्म। वो आता है बाई लोग तो इधर दुकान उकान कोई नहीं पूछे दुकान नहीं कुछ नहीं
कुछ नहीं है, सब आप लोग जाते हैं जाते लाते हैं। हैं। इसको जरूरत पड़ेगा वो नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो नीचे जाने में कितना समय लगेगा? लगभग 2 घंटा लगता है। 2 घंटा। चढ़ने में हमको हालत खराब हो गई, मैं तो लगा कि अब नहीं जा पाऊंगा। एक दिन आके मैं रात में यहाँ तक करीब तक आया था हाँ, और रात में मैं वापस हो गया, अच्छा। क्योंकि हमको ऐसा लग रहा था कि अब अंदर हो गया। हाँ फिलहाल तब मैं गया तो आज मैं किसी तरह अपना समय हमको निकाल के। ऐसा आदत पड़ा है ना, इसलिए हम जाता है। हमारा कितना 1 घंटा जाता है चढ़ने के। 1 घंटा, हमारा भी 1.5 घंटा लग गया हाँ। चढ़ने में, आपका 1 घंटा। उतर मैं यहाँ से नीचे उतरने जाएगा के तो हमको समय नहीं नीचे लगेगा। पटक ही जाता है, चढ़ने को तब अगर जब हमारी टीम वापस लौट रही थी तभी एक नजारा हमें भीतर तक झकझोर गया। टूटे फूटे घरों के बीच देश की आन बान और शान का प्रतीक लहराता हुआ तिरंगा। इस तिरंगे को देखकर हर किसी के दिल में देशभक्ति की लहर दौड़ जाती है। लेकिन सवाल यह है कि इस गांव के लोगों को उनका हक कब मिलेगा? क्या ये लोग भी एक बेहतर जिंदगी के सपने देख सकते हैं? हमारी गुजारिश है कि सरकार, स्थानीय सांसद, विधायक और महानगर पालिका अध्यक्ष इस गांव की ओर ध्यान दे और बघेरा गांव वाड़ी के हर व्यक्ति को उनका अधिकार मिले और उनका जीवन सुधरे, क्योंकि हर नागरिक का हक है बेहतर जीवन का। RV9 न्यूज हमेशा आपके साथ, आपकी आवाज।